नमस्कार दोस्तों, आज हम आजमगढ़ ज़िले खरिहानी बाज़ार से 5 किलोमीटर अंदर मौहारी ग्राम सभा में पहुँचे हैं। जो गणेश बिरहा एक विधा थी, बिरहा के अलग अलग अखाड़े बने थे। उस अखाड़े के गणेश अखाड़ा जो माना जाना अखाड़ा था, चंद्रिका कवि जी के अपना गुरु मानकर बड़े ही अच्छे लेखक और अपनी कलम से हमेशा समाज को नई दिशा देने वाले आज हमारे बीच में राम नरेश कवि जी हैं। मैं आज उनके सामने आज आया हूँ। समाज में जो एक बिरहा के कलाकारों और कवियों के माध्यम से पहुँचता था, आज समाज बड़ा उल्टा हो चुका है। उसके लिए आज हम कवि जी के यहाँ पहुँचे हैं। कवि जी से पहले कवि जी का परिचय लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे घर पे आए और यह सामाजिक संगठन को मैं लाइक करता हूँ और मैं यही कहूँगा सबसे, क्योंकि ये सामाजिक कार्य करते हैं, इसलिए पूरे समाज को, हर समाज को इसको लाइक करना चाहिए। मैं अपने बारे में बताऊँगा आपको कि हमारा ये जो बिरहा लिखने का कारण ये ख़ानदानी नहीं था जी। हमारी मुलाकात स्वर्गीय चंद्रिका गुरु से हुई बम्बई में, और वहीं मुलाकात में हमारे बड़े भाई साहब गणेश प्रसाद गायक थे, तो उन्हीं से गाना लेते थे। जब चंद्रिका गुरु जी गए वहाँ तो हमें सजेशन दिए कि आप कितने तक पढ़े हैं, तो हमने बताया कि मैं इंटर किया हूँ। तो बोले तब तो गाना लिख सकते हो। हाँ। उन्होंने ही 2-4 लाइन लिख करके सजेशन दिया, बताया कि बिरहा इस तरह से लिखा जाता है, गाना इस तरह से लिखा जाता है, तुकबंदी कैसी होती है, सब कुछ उन्होंने हमें बता दिया जी। और वहीं से हमने लिखना शुरू किया। तो मैं अपने गुरु जी को, चाहे जहाँ भी स्वर्ग में जैसे भी हों, मैं उनको सशक्त नमन करता हूँ। और उन्होंने एक बात मुझे बताया कि जो ये संगीत का कार्यक्रम, गीत संगीत का कार्यक्रम होता है, यह लोगों के मनों में खुशी देने का कारण बनता है जी। और जब आप लिखोगे तो आपकी लेखनी ऐसी होनी चाहिए कि गाने वाला भी खुश हो और सुनने वाला भी खुश हो जी। तो क्योंकि आज के ज़माने में लोगों को रुला देना बड़ा आसान है और किसी को हंसाना बड़ा मुश्किल है। और गीत संगीत के माध्यम से जितने भी कवि, जितने भी कलाकार हैं, ये सबकी कोशिश होती है कि हम समाज को हंसाएं जी। और कुछ समाज में ऐसी बुराइयां होती हैं जिसको उजागर करें जी। सामाजिक कार्यकर्ता बुराइयों को ख़त्म करना चाहता है समाज से। तो गीत भी इसी तरह की होती है कि समाज में जो भी बुराइयां हैं उसे ख़त्म करने के लिए समाज तक पहुंचाया जाता है जी। और चंद्रिका गुरु जी एक बात बताए हमें बड़ी फेमस, कि देखिए कभी भी आप गाना को बिजनेस मत बनाना। हाँ। और क्योंकि आप मनोरंजन के लिए लिख रहे हैं, तो हमारा भी वही सिद्धांत आज तक रहा है, सन 78 से लेकर के आज तक वही रहा है कि हमने जितने भी लिखा और जितने भी गायक हमारे गीत को गाए, हमने कभी बिजनेस बनाने की कोशिश नहीं किया जी। हमने यही सजेशन दिया कि आप समाज में आपका नाम हो, क्योंकि आपके नाम के साथ साथ मेरा भी नाम जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आपका नाम होगा तो हमारा तो ऑटोमेटिक हो जाना है जी। आज हम देख रहे हैं कि समाज में जो गायक हैं या कवि हैं, इतना बदरेशन फैला दिए हैं जी। कि एक दूसरे को मान सम्मान को नहीं देख पा रहे हैं, एक दूसरे को अपमानित कर दे रहे हैं और अपने शब्दों के माध्यम से। तो ऐसा हम नहीं चाहते कि कोई भी, हर गायक का सम्मान हो जी। हर कवि का सम्मान हो, किसी को अपमानित न करें जी। सब लोग अपनी मेहनत से समाज को खुशी करने की कोशिश करते हैं। हमारा एक सिद्धांत यह है कि हम किसी को गाली दे के सम्मान नहीं पा सकते जी। तो इसलिए हमने कभी किसी के ऊपर, एक बार हमने गलती से लिख दिया था कि वह कभी नहीं काला धंधा, जो लालच में उल्लास भरे, वह वीर नहीं कायरता है जो वीरों का उपहास करे। जी।
इस बात को लेकर हमने थोड़ा महसूस किया कि शायद कुछ लोगों को गलत लगे, हालांकि हमने सही लिखा, लेकिन क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे, तो इसलिए जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमारी कभी नहीं ये सोच रही कि हमें इससे 2 पैसा 1 पैसा 10 रुपया हमें कोई आमदनी हो जाए जी। बस यही हमारी चाहत रही कि समाज में हमारे जितने भी गायक हैं वो गाएं और उनका नाम रोशन हो। हमारे भोजपुरी बिरहा जगत जो है, बिरहा जगत जो बुझ रहा है, ये कभी बुझने ना पाए जी। मैं सभी गायकों से अनुरोध करूंगा कि इस बिरहा अपने ये छोटी छोटी जो गलत गंदी गीतें गा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ लोगों की सोच होती है कि मैं गंदी गीत गा दूँ, इससे हमारा चैनल बढ़ जाएगा जी। लेकिन नहीं, मैं सभी कवियों और गायकों से यही कहूँगा कि ऐसी लालच में न पड़ें, समाज को अच्छा परोसें, ताकि समाज आपके गीत के माध्यम से समाज बिगड़ता है, बनता है जी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि समाज में बदरेशन न फैलाएं। कवि जी, आज के जनरेशन में पहले की पीढ़ी में कलाकार थे, रामदेव थे, बुल्लू थे, हीरा लाल थे, काशीनाथ थे, सिमरत उस्ताद थे, तमाम ऐसे कलाकार थे। हैदर अली जुगनू जैसे लोग जब बिरहा के मंच पर चढ़ते थे तो अपने आप बिरहा से लड़ाई करते थे। बिरहा के माध्यम से हर कला के फन के माहिर थे। रामदेव वीर रस में जाने जाते थे तो बुल्लू जी कला के माध्यम से जाने जाते थे। सिमरत कवि जी अपने से लिख कर अपने से गायकी करते थे तो फिल्मी गीत में वो जाने जाते थे। इन लोगों ने ऐसे गीतों से नाम कमाया। लेकिन आज की जो नई पीढ़ियां, सम्राट के लेकर विवाद चल रहा है बिरहा जगत में, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, जब उस समय की बात करें जिसमें रामदेव जी, बुल्लू जी, ये लोग जो गाते थे, उस समय गीत चलती थी जी, तो मन में किसी तरह का वैमनस्य नहीं था किसी गायक के प्रति। आज ये है कि मैं उस गायक को बुरा भला कह करके मैं अपना नाम कमा लूं। उस समय सब लोग, हम लोग रामदेव जी के साथ थे, बुल्लू जी के साथ भी बैठे हैं और बेचन जी के साथ बैठे हैं, तमाम ऐसे जो उस समय के गायक थे, सब लोगों के मंच पे हम लोग बैठे हैं जी। लेकिन उस समय ये सोच थी कि एक जगह बैठ करके खाते थे, किसी भी प्रोग्राम में जाते तो एक जगह खाना मिलता था, बैठ करके वहाँ हंसी मजाक चलता था और जो भी कटाक्ष होता था उस कटाक्ष का भी एक दायरा था कि कोई बुरा न लगे किसी को। कटाक्ष होता था जी। लेकिन ऐसा ना हो कि वो कटाक्ष स्टेज से नीचे चला जाए जी। स्टेज से नीचे नहीं जाता था वो कटाक्ष, वो वहीं ख़त्म कर दिया जाता था। आज क्या है कि एक दूसरे को भला बुरा कह करके आपस में जो दुश्मनी मोल ले रहे हैं या कुछ और सोच होगी कि मेरा चैनल चल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिरहा जगत जो पुराना जगत है इसको आगे बरकरार रखना चाहिए और मैं यही चाहूँगा सभी बिरहा गायक, लोकगीत गायक हैं, इस गीत जो बिरहा जगत से लोकगीत शुरू हुई है, क्योंकि बिरहा की जननी है लोकगीत, बिरहा से ही लोकगीत पैदा हुई है जी। तो इसलिए जननी को ना भूला जाए, तो जननी को बरकरार रखा जाए। और मैं यही कहूँगा कि बिरहा में कोई वैमनस्य न रखा जाए, क्योंकि सम्राट की बात है तो देखिए, सम्राट कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा तत्व नहीं है जी। एक सम्मानित शब्द है जी। हम किसी जो श्रेष्ठ कलाकार हैं वो श्रेष्ठता पर उनको सम्राट कहा गया। जैसे विजय लाल जी हैं, नंदलाल जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, ये तमाम जो गायक हैं, जो सुपर गायक हैं, इनको ये नहीं कि सम्राट कहने से, सुल्तान कहने से वो सुल्तान हो गए और वो सम्राट हो गए, नहीं, उनको सम्मानित किया गया और वह सम्मान उनको बरकरार रखना चाहिए, ना कि कोई उस पर कटाक्ष करे कि सम्राट कैसे हो। अरे भाई, सम्राट उनको सम्मान देने के लिए कहा गया जी। ना कि कोई ऐसा वो राजा है कोई कहीं का, ना सुल्तान है, बादशाह है, कोई ऐसी बात नहीं। उनको सम्मान दिया गया, बिरहा जगत के ये सिरताज हैं, इसलिए उनको सम्मान दिया गया। जो भी, मैं तो ये कहता हूँ कि समाज में चाहे जहाँ के आजमगढ़, गाजीपुर, बिहार, यूपी के जितने भी गायक हैं, जो सुंदर कलाकार हैं, जिनकी सुंदर प्रस्तुति है, वो हमारे नज़र में सम्राट हैं। तो इसलिए सम्राट पर कोई कटाक्ष नहीं होना।